Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state-of-the-art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। इस वक्त मैं मेरठ कचहरी परिसर में मौजूद हूं। यहाँ जिलाधिकारी के दफ्तर के ठीक सामने तमाम अधिवक्ता एक बार फिर अपने आंदोलन को जिंदा करने की या फिर शुरू करने की कोशिश में लगे हैं। हाईकोर्ट बेंच की मांग वर्षों से चली आ रही है, लेकिन अभी तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हाईकोर्ट बेंच नहीं मिली है, जिसके चलते एक बार फिर अधिवक्ताओं ने टेंट लगाकर यहाँ अपना धरना शुरू कर दिया है। देखेंगे तस्वीरों में, साइड में वर्कर दिखा दें, तमाम अधिवक्ता पहुंचे हुए और मंच पर भी तमाम जो सदस्य हैं वो मौजूद है। ये देखेंगे आप, हाईकोर्ट बेंच को लेकर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेंच की मांग हो रही है, काफी समय से जो संघर्ष समिति है वो काम कर रही है, लेकिन अभी तक बेंच नहीं मिली है और यहाँ तक कि जो ई फाइलिंग की व्यवस्था थी वो भी धड़ाम हो चुकी है। ऐसे में मेरे साथ यहाँ पर वक्ता जुटेंगे। रोहितास अग्रवाल हैं, इस वक्त चेयरमैन हैं। सर, आप बहुत समय से मांग कर रहे हैं, उम्र हो गई है सर, क्या वजह मान रहे हैं कि अब तक हाईकोर्ट बेंच की जो है आपकी मांग नहीं मानी जा रही है? देखिए, कारण आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हर पार्टी, हर व्यक्ति हाईकोर्ट बेंच की मांग को जायज समझता है। हमारा आंदोलन आज से नहीं, पिछले एक लंबे अरसे से हम आंदोलनरत हैं। आपको याद होगा कि हमारी मांग, ऐसा नहीं है कि आंदोलन कहीं कमजोर पड़ा है। आंदोलन में, इस राजनीतिक परिवेश में उतार चढ़ाव आते हैं। कभी उस प्रक्रिया को स्लो करना पड़ता है, कभी तेज करना पड़ता है। आपको इसी की बैकग्राउंड में ले जाना चाहता हूं कि इसी आंदोलन रत जब हम लोग हैं इस एक लंबे अरसे से, तो जसवंत सिंह आयोग बना, जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट आई और बस ये हुआ कि कुछ राजनीतिक कारणों से उसमें उन्होंने आगरा और मेरठ दो जगह चयन कर दिया। तो उससे वो लड़ाई हमारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को उन्होंने विभाजन कर दिया। वो अपने अलग डालो राजनीति करो वाला एजेंडा यहाँ फिट कर दिया। जी, ये फिट कर दिया। लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि हमारे इस आंदोलन के तहत चौधरी वीरेंद्र वर्मा साहब एमपी थे और उन्होंने पार्लियामेंट की जो मिनट्स बुक थी, अटल बिहारी वाजपेयी साहब प्रतिपक्ष के नेता थे, तो उन्होंने पार्लियामेंट में सवाल उठाया कि साहब, जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट आ चुकी है, बेंच देने में विलंब क्यों किया जा रहा है? अशोक सेन साहब मंत्री खड़े हुए और हमने पार्लियामेंट की जो मिनट्स बुक थी उनकी सर्टिफाइड कॉपी ले रखी थी, वो दिखाई प्रधानमंत्री, जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब की बात बता रहा हूँ, जब वो प्रधानमंत्री थे तो वर्मा जी हमको लेके गए और वर्मा जी ने बड़े साफ, वही बात करने वाले इंसान थे, उन्होंने बोल्डली कहा कि वाजपेयी साहब, आपका ये वक्तव्य, आपके सवाल जवाब पार्लियामेंट में इसमें मौजूद है, ये पढ़िए। तो उसमें लिखा था वाजपेयी साहब ने कि उनका सवाल था कि बेंच देने में विलंब क्यों है। तो अशोक सेन साहब ने कहा कि हमें कोई परेशानी नहीं है, स्थान के चयन पर प्रॉब्लम है। तो उसका जवाब उन्होंने ये दिया, अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रतिपक्ष के नेता थे तब तो ये सवाल था, और जब सरकार में थे तब उन्होंने ये कहा कि आप जानते हैं ये राजनीति है। उन्होंने भी बड़े, चूंकि मजाकिया थे, तो उन्होंने कहा वर्मा जी समय दीजिए, मांग तो ये आपकी पूरी होगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि प्रतिपक्ष के रूप में वो सवाल कर रहे थे और जब प्रधानमंत्री हो गए उन्होंने क्या जवाब दिया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस राजनीतिक परिवेश में, लेकिन हमारी मांग एक पुरजोर तरीके से और जायज मांग है और हर आदमी, कोई भी व्यक्ति इसका विरोध करता हुआ नजर नहीं आएगा। हम जो ज्ञापन हमने दिया है उसमें प्रोस कॉन्स कि बेंच हमारी क्यों आनी चाहिए, उसमें हमारी जनसंख्या, आबादी, लिटिगेशन, कितने जबरदस्त लिटिगेशन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो पेंडेंसी है उसे खत्म होने के लिए और कोई उपचार है नहीं इनके पास। तो बेंच तो नितांत आवश्यक है और इन्हें जरूरत के हिसाब से लिटिगेंट्स की प्रॉब्लम देखते हुए दूर दराज से लोग आते हैं, देखे कहाँ से कहाँ का जुरिडिक्शन कहाँ है,
तो इन सब कारणों से बेंच तो इन्हें देनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल, लेकिन राजनीतिक कारणों से वो सवाल ये है कि अटल जी की आप बात करें, अटल के बाद कई प्रधानमंत्री बने और आपकी मांग वाजिब है, और जो न्याय दिलाने वाले लोग हैं इतने समय तक अगर न्याय मांगते रहेंगे तो कैसे न्याय दिलाएंगे? मैंने कहा कि ये हमारे अब राजनीतिक जो पार्टी के लोग हैं, हर पार्टी, अब हमने, आपको याद होगा कि हमने पार्लियामेंट में सारे एमपी से रिक्वेस्ट की कि आप बेल मांग करके खड़े हो जाइए और हमारी मांग के समर्थन में, चूंकि जायज मांग है, पार्लियामेंट में आपकी सरकार है, आपके पूर्व प्रधानमंत्री इसको कह चुके हैं कि अभी तक क्यों विलंब किया जा रहा है, तो आप कहिए खड़े होकर के कि आपकी पार्टी, लेकिन अब किसी में दम नहीं है पार्लियामेंट में। से उम्मीद खत्म हो चुकी है? नहीं, उनकी उम्मीद, हमारी उम्मीद खत्म नहीं हुई, हम तो आंदोलन। उनकी उम्मीद खत्म हो गई, वो देंगे नहीं? हाँ, नहीं, उनकी उम्मीद ये खत्म नहीं हुई है कि देंगे नहीं। अभी आपको किस्सा सुना रहा हूँ, अभी कानून मंत्री सर्किट हाउस में इलाहाबाद में थे, तो इलाहाबाद के लोग उन्हें देख करके उनसे डेलीगेशन मिलने गया, तो डेलीगेशन ने उनसे कहा कि साहब ये पूरब और पश्चिम में जो बैंक का मामला है इसे बंद करिए, एक बार इसको टर्न डाउन कर दीजिए। तो मुख्य उनके कानून मंत्री के मुंह से ये निकल गया कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम पश्चिम की मांग जेन्युइन है, आयोग की रिपोर्ट हमारे सामने है, हम बेंच देंगे। इसी बात पे वो प्राइम मिनिस्टर और कानून मंत्री से दिल्ली जाने के लिए उन्होंने तय किया, लेकिन जैसे ही वो गए तो फिर उन्होंने स्ट्राइक की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, और उसको स्ट्राइक को करने, डेलीगेशन को कैंसिल किया और वो दिल्ली नहीं गए। तो ये उन्हें भी मालूम है कि बेंच तो जाएगी, क्योंकि बेंच इनके मन में है, लेकिन अब इनके राजनीतिक कारण है, ये देख रहे हैं कि पश्चिम से हमको सीट ज्यादा मिलेगी, पूरब से ज्यादा मिलेंगी, उन कारणों के कारण ये बेंच। लेकिन लोग पिस रहे हैं, जो न्याय पाने वाले लोग हैं वो पिस रहे हैं इस मांग को लेकर। लेकिन सर, एक व्यवस्था शुरू की गई थी यहाँ से, ई फाइलिंग वाली, आपको लगा कि चलो कुछ तो मिल रहा है, कुछ तो न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ई फाइलिंग व्यवस्था धड़ाम, आखिर क्यों? ई फाइलिंग की जो रिट थी सुप्रीम कोर्ट में, वो हमारे द्वारा आयोजित की गई थी, उसमें मैं भी एडवोकेट था, उसमें ऑर्डर हो गया है, लेकिन उसका विधिवत तरीके से पालन नहीं किया जा रहा है। उसके लिए दूसरी रिट हम तैयार कर चुके हैं, और जैसे ही छुट्टियां खत्म होंगी दशहरे की, उसके बाद हम योजित करेंगे कि ई फाइलिंग को प्रभावी किया जाए, क्योंकि ई फाइलिंग के बाद वहाँ सुनवाई होने में बड़ी दिक्कत आ रही है, बार बार वो बीच में और लाइन कट हो जाती है, ऑफ हो जाती है, इंटरनेट सिस्टम की अवेलेबिलिटी का सवाल है, तो वो सारे विषय हैं। डिस्ट्रिक्ट स्तर पे ई फाइलिंग सेंटर्स पूरे हिंदुस्तान में लगातार बनाए जा रहे हैं। जहां तक सवाल है हमारे आज आंदोलन का, क्योंकि वो एक अलग सब्जेक्ट है, ये एक अलग सब्जेक्ट है, हमारी जो लड़ाई है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता को न्याय दिलाने की लड़ाई है, और हम उसके लिए वचनबद्ध हैं। जो मेरठ बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी होगा, वो केंद्रीय संघर्ष समिति का चेयरमैन और संयोजक होगा, और वो उसकी नैतिक जिम्मेवारी है कि वो इस आंदोलन को प्रभावी करे। लगातार हमारा पत्राचार प्रधानमंत्री जी से, गवर्नर से, राष्ट्रपति से जारी है, और हमें उम्मीद है कि जल्दी ही हमें कामयाबी मिलेगी। चुनाव के बाद मुझे लगता है कि आपका पहला इस तरीके का प्रोटेस्ट है, या सब इसके बीच में कर चुके? कोई मीटिंग्स होती रही हैं, जो ऑफिशियल मीटिंग्स हैं वो होती रही हैं, लेकिन प्रोटेस्ट पहला शुरू हुआ है। हाँ, देखिए, मैं आपसे बात कर लेता हूँ, आप भी जिलाध्यक्ष रहे हैं एक पार्टी के, और सुन लीजिए, एक पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे हैं, और पार्टी प्रदेश की इस वक्त नंबर 1 पार्टी है, और बहुत सारे सांसद हैं। आप क्यों नहीं कोशिश करते हैं, सब लोगों को डेलीगेशन बनाकर ले जाइए और बात कीजिए, इतने सारे सांसद है, कहीं कुछ तो करने की कोशिश कीजिए। देखिए, ये हुकूमत चाहे प्रदेश की हो या देश की हो, हर आंदोलन को तोड़ना चाहती है। आज छात्रों का आंदोलन कहीं हो रहा देश में, जो रोज हुआ करता था, आज मजदूरों का आंदोलन हो रहा, आज व्यापारियों का आंदोलन हो रहा, 13 महीने पड़े रहे, जब माने वो आज किसान भी तोड़ दिए। अब ये वकीलों का आंदोलन तोड़ना चाहते हैं। वकीलों का, मेरा सवाल ये है कि वो ये आंदोलन अगर तोड़ना चाह रहे हैं तो आप अपने नेता से समर्थन मांग सकते हैं ना? नहीं, वो तो कर रहे हैं समर्थन, कहाँ विरोध कर रहे हैं। हाईकोर्ट बेंच मिलनी चाहिए, मुलायम सिंह जी यही कह गए थे, मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि आंदोलन को मजबूत करना पड़ेगा और लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये हुकूमत की नियत पे ये पॉलिटिकल मांग है। आपको ये लगता है कि हुकूमत बदलने के बाद ही ये काम हो पाएगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होने का। हुकूमत तो बदले, ये तो सब क्रैश करना चाहते हैं, सब आंदोलन को क्रैश करना चाहते हैं, सारे आंदोलन क्रैश कर दिए। बताइए कौन सा आंदोलन हो रहा देश में? ये खत्म करना चाहते हैं। वकीलों के खिलाफ साजिश हो रही है पूरे देश में, किस तरीके से इन्हें धरना प्रदर्शन से रोका जाए, चाहे वो कंटेम्प्ट का मामला हो, चाहे कोई मामला हो। तो इसलिए ये आंदोलन मजबूत होगा अध्यक्ष जी और महामंत्री के नेतृत्व में, और ये बेंच लेकर रहेंगे वकील। देखो, वकील लड़े हुए हैं, बेंच लेकर रहेंगे, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सब। क्या नाम है सर आपका? पूरा परिचय दे सर। कोई बात
नरेंद्र पाल सिंह एडवोकेट। सर आप बहुत सीनियर हैं, मुझे लगता है कि काफी समय से आप लोग लगे हैं कि ये मांग मानी जाए। क्या आपको नहीं लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है, पीड़ा हो रही है और न्याय पाने में कहीं ना कहीं देरी होती है, और दूसरा सबसे महंगा न्याय मिलता है? तमाम उत्तर प्रदेश में दिक्कत हो रही है और यूपी में आज 79 1 हाई कोर्ट जज काम कर रहे हैं, जबकि इस रैंक 160 की है। आधे भी हाई कोर्ट जज नहीं हो पा रहे हैं। वो इसलिए नहीं हो ठीक पा सामने मौजूद है यहाँ पर जो अधिवक्ता गण है, उन्होंने अपना आज प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर जो दोबारा प्रोटेस्ट है वो शुरू हो चुका है। तमाम वरिष्ठ अधिवक्ता मौजूद है और मांग है काफी वर्षों से हाईकोर्ट बेंच मिल जाए। सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने की कहीं ना कहीं अधिवक्ताओं की कोशिश है, लेकिन वो अभी तक नहीं मिल पाया। परवेज आलम साहब है मेरे साथ, वरिष्ठ अधिवक्ता है मेरठ कचहरी में। सर ये बताइए, दोबारा प्रोटेस्ट शुरू कर रहे हैं, मांग बहुत लंबे समय से अभी ऐसी पड़ी है, क्या लग रहा है क्यों नहीं मानी जा रही? देखिए, हमारी तरफ से 85 साल पुरानी मांग है और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि एक दिन हमारी मांग जरूर पूरी होगी। हम आंदोलन की नए तरीके से रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। केंद्रीय संघर्ष समिति के चेयरमैन और हमारे संयोजक साहब को कुछ सुझाव आज दिए गए हैं और वो और लोगों से भी सुझाव मांग रहे हैं। हम इसमें पूरे साल प्रभावी तरीके से अपने आंदोलन को चलाने के लिए नई रूपरेखा तैयार कर रहे हैं जो इससे प्रभावी होगी और हमें उम्मीद है कि हमारे उस आंदोलन और उस प्रभावी तरीके से चलाने की वजह से हमें हाईकोर्ट बेंच निश्चित ही शीघ्र मिलेगी। ये जंतर मंतर पर आपने कहा कि साल में हम 2 बार कम से कम जाए, साल में या महीने में? साल में जाए, क्या तरीका है सर और कैसे अपनी मांग मनवाएं? मैंने ये सुझाव दिया है कि हर महीने फर्स्ट और थर्ड सैटरडे में, जो कि वर्किंग डे होता है, क्योंकि हम हड़ताल पे रहते हैं, सेकंड और फोर्थ सैटरडे में छुट्टी डिक्लेयर हो गई है, तो फर्स्ट और थर्ड सैटरडे में 22 जिले हमारे संघर्ष समिति में जुड़े हुए हैं, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के 22 जिले हैं। हर महीने में 2 जिले का नंबर आएगा। इस तरीके से लगभग पूरे साल में हमारे 22 जिले, अलग अलग जिले जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे और हर बार के प्रदर्शन में हमारी संघर्ष समिति के चेयरमैन और संयोजक जरूर उपस्थित रहेंगे उसमें। और हम प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ मेरठ में 7-8 हजार अधिवक्ता है कि हर जिले के साथ हम एक बस भी करा सके। मैंने ये सुझाव दिया, अभी केंद्रीय संघर्ष समिति के जो चेयरमैन साहब हैं, संयोजक, उनके पास ये सुझाव अभी लंबित है। वो अगर इस पे आगे बढ़ते हैं तो ये प्रभावी, मुझे लगता है कि पूरे साल के प्रभावी रूप से चलने वाला ये आंदोलन होगा। पूरे साल हमारी मांग जो है बार बार केंद्रीय संघर्ष समिति की, केंद्र सरकार के, उत्तर प्रदेश सरकार के, सबके सामने आती रहेगी और हमें निश्चित है कि इससे जल्दी ही फिर हमें बेंच मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। बहुत शुक्रिया परवेज साहब, मेरे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता है। सर अपना पूरा परिचय दीजिए और ये बताइए, आपके यहाँ ई फाइलिंग की व्यवस्था की गई, लेकिन क्या वजह रही कि वो नहीं काम कर पा रही है, क्यों धड़ाम हो गई सर? मेरा नाम माजिद अली चौहान एडवोकेट है और मैं 92 से यहाँ पे प्रैक्टिस में हूँ। जहाँ तक ई फाइलिंग वाली बात है, ये हमें दिया गया था, लेकिन इसमें भी राजनीति आड़े आई और साथ ही साथ जो हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स हैं जिनके अंडर में ये चीज़ें थी, वो भी इसमें कोई खास काम नहीं कर पाए और ये भी इलाहाबाद लॉबी के दबाव में रहे। तो ई फाइलिंग तो इसलिए यहाँ सक्सेस नहीं हो पाई है क्योंकि ऑर्डर है, लेकिन उस पर कोई ध्यान उनके प्रेशर से यहाँ दिया नहीं। मैंने सुना ये है कि त्रुटियां हैं, कुछ इधर से कुछ त्रुटियां आई हैं, और वो क्या त्रुटियां हैं और क्यों पूरी नहीं हो पा रही हैं? आपने तो सीधे सीधे इलाहाबाद के लोगों पर कहीं ना कहीं एलिगेशन लगा दिया है। क्या वास्तव में इलाहाबाद के लोग या पश्चिम के लोग ये चाहते हैं कि इधर हाईकोर्ट बेंच या ई फाइलिंग की व्यवस्था ना हो, जिससे उनका धंधा और ज्यादा चलता रहे? जी, ये बिल्कुल आपका जायज सवाल है। मेरा फिर भी यही कहना है कि वो नहीं चाहते कि ई फाइलिंग हो या हाई कोर्ट बेंच जाए, और ये दबाव वहाँ के पॉलिटिकल लोगों का भी है। जो वेस्ट यूपी के पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों से भागते हैं, अपने आप को बचाते हैं, क्योंकि बीजेपी वो नहीं चाहती कि यहाँ पे कोई हो। इससे पहले समाजवादी रही, वो कभी इस फेवर में नहीं थी कि वेस्ट यूपी में कोई बेंच हो। तो एक तरह से उन लोगों की एक लॉबी बहुत, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ की बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट की? ये सेंट्रल और स्टेट दोनों के हाथ की बात है। और आज के टाइम में जो पहले बीजेपी के एक यहाँ पे लीडर आया करते थे, वो कहते थे कि नहीं, मैं वकीलों का वकील हूँ और हाईकोर्ट बेंच के लिए मैं यहाँ पे प्रयास करूँगा, मेरा आप वकालतनामा लगाइए। वो उस टाइम पर सेंट्रल मिनिस्टर रहा करते थे, तो हमने उन पर विश्वास किया
लेकिन वो भी जब स्टेट और सेंटर दोनों जगह बीजेपी की गवर्नमेंट आज भी है, तब भी थे, वो भी कुछ नहीं कर पाए और वो भी उस लॉबी का शिकार हो गए, वो भी बैकफुट पर चले गए। तो सीधा सीधा एलिगेशन तो आना है कि कोई चाहता ही नहीं है कि वेस्ट यूपी में कोई जारी रहेगा। बिल्कुल संघर्ष जारी रहेगा और आखिरी दम तक जारी रहेगा। देखिए मेरे साथ तमाम वरिष्ठ अधिवक्ता जुड़े, आप बराबर में देख भी सकते हैं। कैमरे से कहूँगा एक बार दिखा दे। तमाम अधिवक्ताओं ने एक बार फिर से अपना आंदोलन शुरू कर दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग ये कर रहे हैं और इनका साफ कहना है कि अगर बेंच नहीं मिलेगी तो ये लगातार आंदोलन करते रहेंगे। और ये जो बेंच की मांग है ये आज की नहीं है, 50 वर्ष इस मांग को हो चुके हैं। उस वजह से तमाम वरिष्ठ अधिवक्ता और तमाम जो सीनियर यहाँ अधिवक्ता हैं वो जुटे हुए हैं। सब लोगों का यही कहना है कि अगर बेंच नहीं मिलती है तो लगातार संघर्ष इस तरह से जारी रखेंगे, क्योंकि 50 वर्ष इन्हें हो चुके हैं और अब तक भी बेंच नहीं मिली है। और साफ तौर पर इनका ये भी कहना है कि इसमें कहीं ना कहीं जो लीडर हैं वेस्ट यूपी के, वो नहीं चाहते पश्चिम उत्तर प्रदेश में बेंच इनको मिल जाए। सहयोगी इरफान के साथ मनोवर चौहान, न्यूज दीवान टीवी, मेरठ। जय हिंद।